Hi guys, welcome back to Class of Learning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide. Today we are going to discuss two-factor theory by Spearman. आपने कहा स्पेसमैन की two-factor theory क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे समझेंगे, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। एक्चुअली थ्योरी का पूरा नाम है two-factor theories of intelligence। नॉर्मली किसी भी आदमी के इंटेलिजेंस को चेक करना है तो हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हम लेके चलते हैं। यहाँ स्पेसमैन का एग्जांपल लेता हूँ जो उसने थ्योरी की है, तो यहाँ वो बोलते हैं दो फैक्टर्स जी और एस के नाम से आते हैं। आप कहते हो जी एंड एस, हाउ गोइंग टू कैलकुलेट दिस थ्योरी, और इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, इसको बड़े आराम से क्लियर करो। नॉर्मली हर ह्यूमन बीइंग में कोई ना कोई इंटेलिजेंस है जो नॉर्मली कई लोगों में जनरली पाई जाती है। हाँ तो जनरल फैक्टर दैट विल बी काउंट। सर ठीक है, काउंट होता है, कैसे क्लियर करते हैं? मैंने कहा मैं और आप दोनों देख सकते हैं, हम बोल भी सकते हैं, हमें भाषा का ज्ञान है, मतलब आप बोल दो वी नो द लैंग्वेज, वी कैन एक्सेस द लैंग्वेज, वी कैन यूज द लैंग्वेज एज वी वांट। अब साइकोलॉजिकल किसी भी आदमी के अंदर लैंग्वेज की नॉलेज होना एक अलग चीज है, बट अलोंग विद दैट नॉलेज हम बोलते हैं हम किसी स्पेसिफिक चीज की बात करते हैं। विल टॉक अबाउट द एबिलिटी ऑफ सम अदर थिंग। सर सम अदर, कुछ एक एग्जांपल लेते हैं, उसको क्लियर करते हैं, उसके बाद थोड़ी डिस्कशन डिटेल में लेके आएंगे। पहला पॉइंट कि एक आदमी है, उसको यहां पे क्या चेक करना है, हाउ टू चेक वंस एबिलिटी ऑफ वर्ड प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स। वर्ड प्रॉब्लम बचपन में याद है हम सबने किया वर्ड प्रॉब्लम मैथमेटिक्स, सबसे टफ लगता था, मतलब वर्ड प्रॉब्लम से मैथ्स को वर्ड प्रॉब्लम में देते थे, अब मैं उसको क्लियर करना था। पहली चीज, द फर्स्ट थिंग दैट वाज रिक्वायर्ड फॉर मैथमेटिक्स इज द एबिलिटी टू कैलकुलेट। यस, द एबिलिटी टू कैलकुलेट। सर हाँ, सबसे पहले कैलकुलेट करना चाहिए। मैथमेटिक्स है तो कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। अब मेरे से कई स्टूडेंट बोलते हैं सर मैथ्स क्यों नहीं पढ़ाते? मैं मेरे पास इतनी कैलकुलेशन नहीं थी, स्टिल आई वाज हैविंग मैथ्स इन क्लास 12 देन एमकॉम में मेरे पास मैथ्स थी। लेकिन यहां क्लियर करते हैं मैथमेटिक्स के लिए एक मेंटल लेवल चाहिए, मेंटल एबिलिटी चाहिए कि वो कैलकुलेट कर पाए। द फर्स्ट। सेकंड दिमाग में आता है कि सर अब मेंटल एबिलिटी तो हो गई, लेकिन क्या उसके पास एक्सेस ऑफ नॉलेज है, मतलब लैंग्वेज एबिलिटी है या नहीं, कि लैंग्वेज को समझ पाएगा नहीं पाएगा। एज वी नो दैट इट इज अ वर्ड प्रॉब्लम। अब वर्ड प्रॉब्लम तो उसको पढ़नी है, लैंग्वेज इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, वो लैंग्वेज पढ़ेगा, पढ़ के उसको समझेगा, फिर उसकी एक इक्वेशन बनाएगा। अगर आप सबको याद हो तो वर्ड प्रॉब्लम का मतलब है एक इक्वेशन को क्रिएट करना। व्हेन वी क्रिएट एन इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ दैट वर्ड जो लिखे होते हैं लैंग्वेज, उसको पढ़ के हम क्या होता है इक्वेशन क्रिएट करते थे। तो दैट इज द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, या दैट इज रिक्वायर्ड। तो दो चीजें, पहली मैथमेटिकल नॉलेज होना, मतलब मैथमेटिक एबिलिटी होना, एंड द सेकंड वन इज द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। अब दो चीज हो गई, अब मुझे समझाना भी है। सीरियसली आई एम टीचिंग यू गाइस। तो मैंने मैथ्स का क्वेश्चन पढ़ाया तो मैंने कहा यार आपको समझाना आना चाहिए। अब समझाने के लिए क्या होगा, दिस इज द एबिलिटी टू एक्सप्रेस। अगर मैं समझा नहीं पाया, डिलीवर नहीं कर पाया ढंग से, तो क्या होगा सर, दिस नो यूज ऑफ इट। मतलब अगर किसी को समझा ही नहीं पाया तो उसका कोई यूज ही नहीं है। I need to have an ability to express। अगर आप चेक करो तो नॉर्मली यहां पे नॉलेज है लैंग्वेज की, वो एबिलिटी के साथ भी जरूरी है और कैलकुलेशन एबिलिटी के साथ भी जरूरी है। तो ये फैक्टर जो है कॉमन है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहां पे एक सर्कल तो आता है हमारा इन दोनों के लिए, और दूसरा सर्कल आता है हमारा इन दोनों के लिए। लुक एट इट। तो बीच में कॉमन क्या गया, कॉमन फैक्टर आ गया नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। यस, द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इज अ कॉमन फैक्टर, जिसको हमने बोला जर्नल फैक्टर। तो थ्योरी ऑफ टू थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जहां हमने सर टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में पहला फैक्टर आ गया हमारा जी फैक्टर, दैट इज जर्नल फैक्टर, जो दोनों में होना जरूरी है। दोनों में होना जरूरी है, हाँ स्पेसिफिक पूरी तरह, ये दोनों के लिए जर्नल है, उसके लिए भी और उसके लिए भी। क्योंकि अगर मैं चाह रहा हूं मेंटल एबिलिटी मैथ्स के साथ, उसे लैंग्वेज चाहिए, और अगर किसी को एक्सप्रेस करना है तो भी उसे नॉलेज और लैंग्वेज होनी चाहिए, दोनों केसेस। और ये दोनों क्या हो गया, व्हाट इज दिस, ये दोनों हो गए स्पेसिफिक एबिलिटी। स्पेसिफिक थोड़ा हटके, कुछ डिफरेंट, जनरल सब में है लेकिन स्पेसिफिक कुछ हटके, जैसे कि मैथ्स की नॉलेज होना और एक्सप्रेस करना, दो अलग चीजें। सर ये दो अलग कैसे हैं? आई नो वन ऑफ माय फ्रेंड, सीरियसली बहुत अच्छा मैथ्स का टीचर है, बट ही इज वेरी पुअर टू एक्सप्रेस टर्म्स। वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता चीजों को। तो हमने कहा मैथ्स अच्छा होना और एक्सप्रेस करना दो अलग बातें।
लेकिन एक्चुअली दोनों ही स्पेसिफिक वेक्टर है। मैथ्स अच्छा होना और किसी को एक्सप्रेस करना दो अलग अलग चीजें, लेकिन दोनों ही स्पेसिफिक है। तो आपने बोला सर स्पेसिफिक प्लस जनरल जब बन जाते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो किसी की इंटेलिजेंस चेक करनी है तो हम S+G का फॉर्मूला लेते हैं। आई होप यहां कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब इसको थोड़ा डिटेल में क्लियर करते हैं। लुक एट दिस बॉक्स, एक सर्कल बनाया मैंने, यहां मैंने एक जनरल फैक्टर डाल दिया G। अब इस G के साथ मेरे पास कई स्पेसिफिक आ रहे हैं। लुक एट दिस वन, इनको नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सही केसेस हो गए मेरे पास। अब पहले केस के अंदर आपने चेक किया, यहां पे बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट उसने जनरल कर लिया, बाकी स्पेसिफिक चीज है। आई होप आप लोगों को दिख पा रहा है। थोड़ा ऊपर आते हैं, यहां पे जनरल मेजर पोर्शन 70% पोर्शन जनरल गया है और स्पेसिफिक का सिर्फ 30 पार्ट है, 30% पार्ट स्पेसिफिक में। जबकि यहां मैं बोलता हूं जस्ट 10 to 5% पार्ट है हमारे पास किसका, जनरल का, और बाकी सारा स्पेसिफिक का पार्ट है। नेक्स्ट में ऑलमोस्ट इक्वल है 50-50। अब यहां पे जब मैं 5 और 6 को देखता हूं तो यहां पे एक और जनरल फैक्टर आ रहा है along with this is जनरल फैक्टर। लुक एट दिस, ये एक और जनरल फैक्टर है जो छोटा सा रोल प्ले कर रहा है। दो स्पेसिफिक के अंदर एक जनरल फैक्टर तो ये आ रहा है, बाकी एक छोटा सा जनरल फैक्टर कोई दूसरा आ रहा है। तो आपने सर वो भी जनरल दोनों में कॉमन है। एनीथिंग दैट इज कॉमन इन बिटवीन द टू इज नोन एज टू बी जनरल। जान करते सर यहां पे तो पूरी तरह स्पेसिफिक, इसको जनरल की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लीक से बाहर हो गया है। एंड द नेक्स्ट केस, सो ये हमें क्या क्लियर करता है, हमें बेसिकली बताता है कि किस तरह टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस काम करती है। मतलब आपको समझना है टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, तो उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है। दैट देयर इज अ वन फैक्टर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन, उसको बोलते हैं जनरल फैक्टर, मतलब सबके लिए जरूरी है। इट मीन काउंटिंग 1 2 3, मतलब सबके लिए फ्रॉम 1 to 10 सबके लिए एप्लीकेबल हो गया भाई, ये जनरल फैक्टर है। एंड द सेकंड फैक्टर दैट इज नोन एज टू बी स्पेसिफिक फैक्टर। तो आप स्पेसिफिक फैक्टर को क्लियर करते हो कॉन्सेप्चुअली। आपको तो स्पेसिफिक फैक्टर रेफर करता है किसके लिए, जहां कुछ अलग विशेष काम करता है तो उसको हम जोड़ते हैं। आई होप यहां पे हमें स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। For more videos, don't forget to like, share and subscribe. Catch you very soon with a new video.